योग सिद्धांत 13वां परिच्छेद मन की एकाग्रता के साधन। दिव्य परमाणु एवं मन की एकाग्रता। यदि हम किसी ऐसे स्थान में बैठकर अभ्यास करें जहां किन्हीं योगीराज ने निवास किया हो तो उस वातावरण में मन सब प्रकार से शांत रहता है। पूर्वजों का कथन है, यस्मिन् देशे वसेद योगी ध्यान योग विचक्षणः सोपि देशे भवेत् पूतः किं पुनस्तस्य बांधवा। अर्थात जिस देश में एक ध्यान योगी निवास करता है वो पूरा देश ही पवित्र हो जाता है, फिर उसके भाई बंधुओं का तो कहना ही क्या। जहाँ पर योगी वास करता है उसकी नासिका रंध्रों से तेज के परमाणु हर समय निकलते रहते हैं। जिसकी आत्मशक्ति जितनी बढ़ी हुई होती है उसके वे परमाणु उतने ही तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं। संसार का नियम है कि बड़ी शक्ति छोटी शक्ति को अपने अंदर विलीन कर लेती है। इसी नियम के अनुसार सिद्ध सेवित स्थान में उस योगीराज के नासिका रंध्रों से निकले हुए परमाणु वहाँ के वायुमंडल के अंदर व्याप्त रहा करते हैं। जब कोई साधारण सांसारिक व्यक्ति वहाँ बैठकर अभ्यास करे तो उसके साधारण परमाणु योगीराज के तेजस्वी परमाणुओं में विलीन हो जाते हैं और साधक का मन उस योगीराज के मन की ताकत से अपने आप विलीन होने लगता है और तरह तरह के दिव्य दृश्य उसके सामने आने लगते हैं। इसलिए मन की एकाग्रता चाहने वाले साधक को अपना अभ्यास किसी महापुरुष द्वारा सेवित स्थान में रह करके ही करना चाहिए। वहाँ पर रहने से उसको स्वतः ही शक्ति मिल जाएगी और उसका मन एकाग्र होकर के समाहित हो जाएगा। श्री सिद्ध गुफा समाई मेरे पूज्य गुरुदेव सिद्धों के महासिद्ध योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज के चरणार विंदों से पवित्र स्थान है। किसी समय नेपाल हिमालय को जाते हुए वहाँ श्री प्रभु जी ने कुछ समय निवास किया, जिसके परिणाम स्वरूप अभी तक भी वहाँ का यह दिव्य चमत्कार है कि गुफा में बैठ करके जो साधक अपना अभ्यास करता है स्वतः ही उसका मन एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्री सिद्ध गुफा पर बहुसंख्यक साधकों की सदा भीड़ लगी ही रहती है तथा चैत्र शुद्धि रामनवमी को तो वहाँ 20,000 आदमियों का भारी मेला लगता है। इस गुफा की रज को चाट चाट करके योग साधक अपने आप को धन्य और कृतार्थ करते हैं। भगवान पतंजलि देव ने अपने योग दर्शन में कहा है, वीतराग विषयम व चित्तम, अर्थात वीतरागी पुरुषों के चित्त में चित्त, मन में मन, बुद्धि में बुद्धि और अहंकार में अहंकार को लय कर देने के बाद स्वतः ही समाधि होने लगती है। इसलिए साधक को चाहिए कि किसी ऐसे दिव्य स्थान में ही अपना अभ्यास करे। ध्यान निर्मथन। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई। इस विषय में उपनिषदों में कहा गया है, स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासाद देवम पश्येन्निगूढ़वत्। अपने शरीर को अरणी बनाएं और प्रणव को उत्तरणी और फिर ध्यान के निर्मथन से हृदय में छुपे हुए परमेश्वर का साक्षात्कार करें, अर्थात प्रणव का श्वास प्रश्वास से जप करें। ये इस प्रकार के साधन हैं जिनसे मनुष्य को अवश्य ही योगाभ्यास में सफलता मिलती है। अभ्यासी साधक यदि मानस पूजन की भांति रात्रि को सोने से पूर्व 1 घंटे मंत्र जाप करता रहे और फिर खाट पर लेट करके स्वप्न लेने की भांति अपने मन को कैलाश, गोलोक धाम या साकेत आदि कहीं पहुंचा दे और कल्पना से वहां के चित्र खींचता हुआ सो जाए तो उसकी वृत्ति सारी रात भजन करेगी। अनुभवी संतों ने कहा है, सोना तो सबसे भला जो कोई जाने सोए, अंतर लौ लागी रहे सहज ही सुमरन होए। उपरोक्त विधि से जो मनुष्य लगातार 4-6 महीने अभ्यास कर लेगा तो अवश्य ही उसकी निद्रा योग निद्रा में परिवर्तित हो जाएगी और उसका सोना सार्थक हो जाएगा। वह अनुभव करेगा कि यह उसकी बड़ी विजय है, किंतु इस बात का सदा ध्यान रहना चाहिए कि मनुष्य अपनी इंद्रियों पर कड़ा नियंत्रण रखे। जिसकी इंद्रियां चंचल रहती हैं वह योगी भोक्ता बना रहता है, जिससे उसकी शक्तियां क्षीण होती रहती हैं। परिणाम स्वरूप वह अपने चरम लक्ष्य को नहीं पा पाता। इंद्रियां जितनी जितनी अपने विषयों में प्रवृत्त होंगी उतनी ही उसकी भोग वासना बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कामनाएं भोग से शांत नहीं होती बल्कि और अधिक बढ़ती ही चली जाती हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर निग्रह नहीं करता उसका मन एकाग्र नहीं हो सकता। भगवद गीता के 2 अध्याय में ही जगदात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायोर्नावसी तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हम अपने मन को इंद्रियों के पीछे लगा देते हैं तो इंद्रियों के वश में हुआ वह मन बुद्धि को ऐसे हर लेता है जैसे वायु जल के अंदर नौका को खींच कर ले जाती है। इसलिए जिस व्यक्ति ने इंद्रियों के विषयों से अपने मन को हटाया है उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित हो सकती है और वह व्यक्ति समाहित हो सकता है। उपर्युक्त साधनों को करते हुए मनुष्य को ब्रह्मचर्य के पालन का और भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, वीर्यम ही तद ब्रह्म, ब्रह्म के साक्षात्कार का कारण वीर्य ही है।
योग दर्शन में ब्रह्मचर्य का फल बतलाते हुए कहा गया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ, अर्थात जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका वीर्य बल उत्तर उत्तर बढ़ता चला जाता है। इसलिए उत्तमोत्तम साधन करते हुए अपने आप को संयमित रखना और बुद्धि को प्रतिष्ठित रखना नितांत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में बुद्धि को सारथी की उपमा दी गई है, इंद्रियों को घोड़ा, मन को लगाम, शरीर को रथ और आत्मा को राजा अर्थात रथ का सवार बताया गया है। यथा आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथ्यं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयानेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। अतः इंद्रियों पर नियंत्रण करके ही हम परम श्रेय के भागी बन सकते हैं। मनुष्य के शरीर में जैसे जैसे वीर्य का कोश बढ़ता है वैसे वैसे उसका शरीर देव शरीर बनता चला जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित होती चली जाती है। भगवान ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रजता के लिए इंद्रियों के निमंत्रण का स्पष्ट आदेश दिया है, नियंत्रण का स्पष्ट आदेश दिया है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को सिकोड़कर अपने अंदर कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने नियंत्रण में कर ले उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है और समाधि साधनों का भान करने लगती है। संकीर्तन। नास्ति नाद सदृशो लयः। नाद अनुसंधान के समान जल्दी लयता प्रदान करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं। आजकल जगह जगह हरिनाम संकीर्तन की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये भी मन की एकाग्रता का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि संकीर्तन करने से हर व्यक्ति की ध्वनि मिलकर एक ही हो जाती है और वह ध्वनि मन को पकड़ने वाली हुआ करती है। संकीर्तन के विषय में भगवान विष्णु ने अपने श्रीमुख से कहा, नाहम वासामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे रहने के जो प्रसिद्ध स्थान वैकुंठ धाम और योगियों के हृदय हैं, इन स्थानों पर रहते हुए भी मैं उन जगह पहुंच जाता हूं जहां मेरे भक्तजन प्रेम पूर्वक संकीर्तन करते हैं। इस श्लोक का अर्थ यह नहीं कि वैकुंठ और योगियों के हृदय को भगवान छोड़ देते हैं, प्रत्युत इनके रहने का स्थान वैकुंठ और योगियों का हृदय तो है ही, किंतु फिर भी जहाँ प्रेम विवल होकर के भक्त लोग संकीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति विशेष से आकृष्ट हुए ईश्वर उनके पास होते ही हैं। यदि साधक विधिवत मंडल बना करके साजबाज ताल तरंग के साथ अपने इष्ट देव भगवान हरि का स्मरण करता हुआ तन्मय होकर के संकीर्तन करे, तो यह संकीर्तन उसके मन की एकाग्रता का एक बड़ा महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। हमारे आश्रमों में सायकालीन आरती के समय निर्वाणाष्टक स्तोत्र बोलने की रीति है। यह स्तोत्र गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है। इसकी अंतिम पंक्ति प्रभो पाह्यापन नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो के संकीर्तन ध्वनि का सामूहिक उच्चारण करने से गायकों का मन भी एकाग्र होता है और उनको दिव्य अनुभव जारी हो जाते हैं। एकाग्र मन वाला व्यक्ति यदि इस प्रकार की ध्वनियाँ अपने मुख से उच्चारण करे तो उसके अंदर एकाग्रता आना अवश्यम भावी है। इसलिए जहाँ इस प्रकार के सामूहिक संकीर्तन होते हैं और गुरुदेव के प्यारे चरण कमल हृदय में विराजमान रहते हैं, तो वहाँ बड़ी जल्दी ही मन एकाग्र हो जाता है और अनुभूतियाँ जारी होती हैं। एक अद्भुत घटना कि जिला करनाल में कुराना नाम का एक गांव है। गांव के बाहर एक शिवालय योगाश्रम है। वहाँ गांव के कुछ भक्त लोग इकट्ठे होकर हरिनाम संकीर्तन करते थे। ये सब श्री सद्गुरुदेव के चरण कमल के अनुरागी थे। सायकाल जब वो लोग निर्वाणाष्टक स्रोत का उच्चारण करते हुए नमामि शंभो की सामूहिक ध्वनि का उच्चारण करते थे, तो वे पत्थर की मूर्ति की तरह स्तंभित रह जाते थे। परिणाम हुआ कि गुरुदेव की कृपा से इस ध्वनि का उच्चारण करने वाले व्यक्ति सैकड़ों की संख्या में बेहोश होने लगे और उन्हें अंतर अनुभूतियाँ जारी हो गई। इस ध्वनि के उच्चारण के समय जो व्यक्ति वहाँ आकर बैठता था वहीं स्तंभित ही रह जाया करता था। पास में ही ईख का रस निकालने वाला एक देसी कोल्हू था जिसको बैलों से चलाया जाता था। संयोगवश नित्य प्रति ही ऐसा होना शुरू हो गया कि इधर सायंकाल को हरिनाम संकीर्तन की बेला आई और इधर किसान अपना कोल्हू चलाना शुरू करे। धीरे धीरे संकीर्तन ध्वनि का प्रभाव बैल पर भी पड़ने लगा। जैसे लोग एकाग्र मन से नमामि शंभो की ध्वनि का उच्चारण करते, कोल्हू में जुता हुआ वह बैल भी निश्चेष्ट होकर खड़ा हो जाता। जब तक ध्वनि चलती तब तक वह बैल खड़ा ही रहता, चाहे उसे कितने ही डंडे मार लो, वो अपने स्थान से हिलता नहीं था। उसकी आंखों की पुतलियां नीचे उतर आती थी और चकित होकर वह चारों ओर देखने लगता था। इसका कारण था कि उसकी आंखें ध्येय वस्तु दिखते रहने के कारण निश्चेष्ट हो जाती थी और समाधि के बाद वो पुतलियां नीचे आ जाती थी। इस घटना से यह सिद्ध होता है
कि मन की एकाग्रता के विविध साधनों में सामूहिक हरिनाम संकीर्तन का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जो मनुष्य निष्काम कर्म योग का अवलंबन करते हुए अपने अभ्यास को बढ़ाते हैं, कालांतर में अवश्य ही सफलता को पाते हैं। और जो व्यक्ति लोलुपतावश 4-6 दिन ही अभ्यास करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और हताश होकर रुक जाते हैं, ऐसे साधक को चाहिए कि वह अपने भजन के कोष की बराबर रक्षा करता रहे। भजन की कमाई का केंद्र मन है। भजन संबंधी सब कमाई मन में जमा रहती है। कमाई वाला मन यदि किसी वासना में पड़ करके मोहग्रस्त हो जाए तो खजाना लुट जाता है। इसी प्रकार यदि साधक क्रोध के वशीभूत होकर किसी को अपशब्द कह दे तो उसकी कमाई वाणी के द्वारा निकल जाती है। वह उसकी कमाई दूसरों के लिए अनिष्टकारक हुई और वह खुद खाली हो गया। यदि किसी से प्रगाढ़ प्यार करता है तो प्यार किए जाने वाला व्यक्ति उसका सच्चा दुश्मन है जो उसकी कमाई को लूट रहा है। इसलिए परम लक्ष्य की प्राप्ति के इच्छुक साधक को बड़े संभल कर चलना चाहिए। इन नियमों को समझ करके जो व्यक्ति अपना अभ्यास बढ़ाएगा, प्रभु कृपा से उसका अभ्युत्थान अवश्यमेव होगा और हर प्रकार से उसका कल्याण होगा। प्रिय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।